आज है 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। लखनऊ में लगेगा रोजगार महाकुंभ, युवाओं को 50,000 नौकरियों का अवसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2025 आयोजित होगा। इसमें देश विदेश की 100 से अधिक दिग्गज कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, फ्लिपकार्ट, AWS और महिंद्रा जैसी कंपनियां शामिल होगी। ऑन स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव के लिए 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिलेगी। IT, ई-कॉमर्स, ऑटोमोबाइल्स और बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में बड़े अवसर खुलेंगे। यह आयोजन प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, छूटे 6 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश के 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोर्टल दोबारा खोलने की सहमति दे दी है। वर्ष 2024 से 2025 में संस्थानों और अधिकारियों की लापरवाही से लाखों विद्यार्थी योजना से वंचित रह गए थे। सरकार ने इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था अनुपूरक बजट और बचत मदों से की है। समाज कल्याण विभाग कैबिनेट से स्वीकृति के बाद ऑनलाइन डाटा प्रोसेस की समय सारणी जारी करेगा। इस फैसले से SC, ST और अन्य वर्गों के लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ से सिलचर तक सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी की तैयारी। लखनऊ को पूर्वोत्तर के सिलचर से सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी अब शुरू हो गई है। रेलवे ने लोहित एक्सप्रेस को सिलचर तक बढ़ाने और प्रयागराज होकर नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। अभी यात्रियों को सिलचर जाने के लिए कानपुर होकर जाना पड़ता है। प्रस्ताव पर अमल होने से लखनऊ से गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और नाहरलागुन के बाद सिलचर भी जुड़ जाएगा। यह रूट पर्यटन और सामरिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। सफल होने पर मिजोरम की राजधानी आइजोल भी लखनऊ से जुड़ सकती है। गन्ना फसल बचाने के लिए अलर्ट मोड पर विभाग, ड्रोन से होगा छिड़काव। बता दें, योगी सरकार के निर्देश पर गन्ना विकास विभाग जलमग्न गन्ना खेतों में रोग और कीट प्रबंधन के लिए सक्रिय हो गया है। अधिकारियों को फील्ड विजिट, किसानों से संवाद और ड्रोन से दवा छिड़काव कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने अब तक 329 ड्रोन से 24,218 हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव किया है। लगातार बारिश से गन्ना जड़ों में सड़न और कीट प्रकोप बढ़ा है। किसानों को समय पर कीटनाशक छिड़काव करने और समस्या आने पर टोल फ्री नंबर पर सूचना देने की अपील की गई है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखेगी सरकार की योजनाओं की झलक। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण आयोजित होगा। इस बार व्यापार के साथ साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग भी अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन करेंगे। 37,085 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगने वाले स्टॉल्स में अब तक 28,649 वर्ग मीटर बुक हो चुके हैं। शो में इन्वेस्ट यूपी, यूपीसीडा, नगर विकास, पर्यटन, सिंचाई, कृषि, डेयरी, स्वास्थ्य और IT विभाग आकर्षण होंगे। साथ ही ODOP, GIC प्रोडक्ट्स, EV सेक्टर और युवा उद्यमिता को मंच मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड कोर्ट्स आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। योगी सरकार की मुफ्त कोचिंग योजना से 701 अभ्यर्थी हुए चयनित। बता दें, योगी सरकार दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा दे रही है। समाज कल्याण विभाग की परीक्षा पूर्व परीक्षण केंद्र योजना के तहत अब तक 701 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। सिविल सेवा और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए 8 उच्च स्तरीय परीक्षण केंद्र संचालित है, जहां आधुनिक पाठ्यक्रम और विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 11.24 करोड़ का बजट तय किया गया है। यह पहल युवाओं को IAS, PCS जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में स्थान दिलाने का अवसर प्रदान कर रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब ATM से मिलेंगे स्टाम्प पेपर, QR कोड से होगी संपत्ति जांच। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार स्टाम्प और पंजीकरण व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। अब बैंक ATM की तरह मशीनों से 10, 20, 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर उपलब्ध होंगे। संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए QR कोड आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू होगी, जिसमें खरीदार संपत्ति के स्वामित्व और पिछले लेन देन की जानकारी आसानी से ले सकेगा।
किराएदारी पंजीकरण के लिए शुल्क घटाकर 500 से 1000 रुपये किया जाएगा। भूमि रजिस्ट्री डेटा सीधे राजस्व विभाग से जोड़ा जाएगा। साथ ही पारिवारिक संपत्ति निपटान और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर काम चल रहा है। आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्र में कैफी आजमी मार्ग के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 75 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। यह सड़क सुएज सायर कैफी आजमी के पैतृक गांव मेजवा तक जाती है और करीब 15 गांव के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्षों से खराब हालत में गड्ढे के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही थी। बरसात में अक्सर हादसे भी होते थे। अब करीब 2 किलोमीटर लंबे मार्ग के पुनर्निर्माण से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। लोगों ने सरकार का आभार जताते हुए इसे कैफी साहब को सम्मान बताया। कुशीनगर पुलिस ने बिहार और नेपाल से जुड़े 210 शातिर अपराधियों को चिन्हित किया है। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास, बाहरी गैंग से कनेक्शन और पिछले संगीन मामलों की कुंडली खंगाल रही है। थानेवार अपराधियों की लिस्ट तैयार कर उनके सहयोगियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जल्द ही विशेष अभियान चलाकर इन अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। सक्रिय अपराधियों की मौजूदा स्थिति, जमानत और पुराने मामलों की जानकारी जुटा ली गई है। पुलिस का लक्ष्य है कि इन अपराधियों को जेल भेजकर जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। भाजपा में मूल बनाम बाहरी टकराव से बड़ी चिंता, विपक्ष को मिल सकता है मौका। उत्तर प्रदेश भाजपा में मूल बनाम बाहरी नेताओं की जंग खुलकर सामने आ रही है। कानपुर देहात से उठी यह चिंगारी अब अयोध्या समेत अन्य जिलों तक फैल रही है। पार्टी के मूल कार्यकर्ता अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं तो बाहरी नेता अपने योगदान का हवाला दे रहे हैं। योगी सरकार के 54 मंत्रियों में 15 नेता दूसरे दलों से आए हैं, जिनका दबदबा बढ़ता दिख रहा है। अंतर्कलह से भाजपा की 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक के सपने पर संकट मंडरा सकता है, जबकि विपक्ष इस मौके का फायदा उठाने की रणनीति बना रहा है। पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री सार्वजनिक करने संबंधित CIC के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि यह जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसे 27 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था। मामला नीरज नामक व्यक्ति की RTI से जुड़ा था, जिसके बाद CIC ने 1978 में BA उत्तीर्ण छात्रों के अभिलेख दिखाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने 2017 में ही इस आदेश पर रोक लगा दी थी। अब विश्वविद्यालय को कोर्ट में रिकॉर्ड दिखाने की अनुमति होगी। PSC जवानों को पदोन्नति में समान अवसर दिलाने के लिए समिति गठित। बता दें, नागरिक पुलिस की तुलना में पदोन्नति में छिड़ रहे PSC कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति की अध्यक्षता IG PSC मध्य जोन डॉक्टर प्रतिंदर सिंह करेंगे। ADG PSC डॉक्टर RK स्वर्णकार के निर्देश पर गठित इस समिति में IG उपेंद्र कुमार अग्रवाल, DIG शालिनी, सेना नायक बबीता साहू और लाल भरत कुमार पाल सदस्य है। समिति पदोन्नति से जुड़े नियमों की समीक्षा कर असमानता दूर करने की सिफारिश करेगी। बता दें, 1992 बैच के आरक्षी नागरिक पुलिस में निरीक्षक तक बन गए, जबकि PSC कर्मी अब भी पिछड़े हुए हैं। यूपी में छात्रों संग जुड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन अभियान। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान को युवाओं और छात्रों के माध्यम से गति देने की तैयारी कर ली है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में लखनऊ में राज्य स्तरीय छात्र नेता सम्मेलन होगा। इसके बाद क्षेत्रीय सम्मेलन होंगे। 2 से 3 सितंबर को काशी व गोरखपुर, 4 से 5 सितंबर को पश्चिम व ब्रज, जबकि 6 से 7 सितंबर को कानपुर और अवध क्षेत्र में सम्मेलन होंगे। साथ ही 10 से 30 सितंबर तक प्रदेश के बड़े महानगरों में यूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि युवाओं को इस अभियान से जोड़कर इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की 415 ग्राम पंचायतों को मार्च 2026 तक मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी BSNL को दी गई है। चयनित पंचायतों में सरकारी व व्यावसायिक
संस्थानों के साथ 5% परिवारों को फाइबर टू द होम से जोड़ा जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान होगी। बीएसएनएल अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण संचार सेवाओं और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आज मौसम फिर से मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग लखनऊ ने कई जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना है उनमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, शाहजहांपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती शामिल है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। इससे सामान्य जनजीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।